आज बनाएंगे हम बच्चों के फरमाइश के मिनी समोसे। किस किस ने बनाए हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बिल्कुल छोटे छोटे बनाए जाते हैं। और इसमें मसाला भी बहुत ही बढ़िया वाला पड़ता है। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा कौन कौन से मसाले यूज करे हैं हमने। तो राधे राधे। और आप लोग कैसे हो? अच्छे रहो, खुश रहो, मस्त रहो, अपने अपने काम में व्यस्त रहो। तो हमने यहाँ पर ले लिए उबले हुए आलू, और आलू हमने थोड़े ज़्यादा ही उबाले हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बनाने वाले हैं आज मिनी समोसे, और बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं और टेस्टी तो इतने ज़्यादा लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और बाहर से लाना बंद करिए, घर पे ही बनाइए फटाफट से ढेर सारे। तो मात्र 1 कप मैदा में ढेर सारे मिनी समोसे बनकर रेडी हो जाते हैं। तो हमने ये आलू उबाल लिए हैं और सभी छील लिए हैं, ऐसे ही आलू डाल दिए और थोड़ा सा तेल डाला है, कड़ी पत्ता, उसके बाद में और मसाले यूज करेंगे जो कि पिसे हुए मसाले हैं। तो जो नए देख रहे हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको नई नई रेसिपी देखने को मिल सके, और वीडियो शेयर भी करिएगा। तो हमने ले लिया है यहाँ पर जंजीरा, जो कि ये खट्टा होता है बहुत ही ज्यादा। 1 चम्मच चाट मसाला, हींग, आधी चम्मच हल्दी, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से सभी मसाले मिला लेते हैं और एकदम बढ़िया से चटपटे और खट्टे आलू तैयार कर लेते हैं। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, और ये वाले तो मिनी समोसे मैंने बनाए एक बहुत ही सारे, एकदम फटाफट से सभी चट हो गए और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। तो हरे धनिए की पत्ती डाल देते हैं और एकदम बढ़िया आलू तैयार करना है, जिससे हमारे मिनी समोसे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे और इतने कुरकुरे होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। और ये चाय के साथ में खाइए, छोटी मोटी भूख के लिए बनाइए, खाइए। तो बढ़िया से आलू हमारे तैयार हो गए हैं और इन्हें प्लेट में कर लेते हैं, जो कि ये ठंडे हो जाएं। तो सबसे पहले आपको आलू ही तैयार करने हैं, जिससे ये ठंडे हो जाते हैं अच्छे से, बाद में मैदा गूंदना है। तो ये थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तब तक ठंडे हो जाएंगे। तब तक यहाँ मैदा भी ले लेते हैं और मैदा अच्छे से तैयार कर लेते हैं तब तक। तो बड़ा 1 कप मैदा है, ज़्यादा मैदा नहीं लेना है। थोड़ी सी अजवाइन ले लिए, क्रश करके डाल देंगे। छोटा ये घेरा बना लेते हैं, उसमें थोड़ा सा रिफाइंड या घी डाल सकते हो। थोड़ा सा पानी डालेंगे। रिफाइंड या घी से मैदा ज़रूर लगाना है, क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा एकदम मुलायम, बहुत ही मुंह में घुलने वाले, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो ज़रूर डालना चाहिए। तो अच्छे से इसी तरीके से गूंद लेते हैं और एकदम बढ़िया से मुलायम थोड़ा गूंदा है, और इसे इकट्ठा करके थोड़ी देर के लिए कवर कर रख देंगे। तो अभी ये फटाफट से ये टूट रही है मैदा, थोड़ी देर इसे ढककर रख देते हैं। 3 मिनट तक रखना है, फिर उसके बाद में एकदम बढ़िया से मैदा हो जाएगी। तब तक तैयार कर लेते हैं चटनी। तो चटनी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है समोसे के लिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो हमने 4 से 5 हरी मिर्च ले ली हैं, और सूखा धनिया, 1 टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया ऐसे ही तोड़कर डाल देंगे। आप चाहो तो लहसुन भी ले सकते हो। तो 2 जंजीरा डालेंगे, जिससे हमारी चटनी एकदम खट्टी हो जाएगी। आप नींबू भी ले सकते हो। स्वाद अनुसार नमक ले लेते हैं, 1 चम्मच। थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेंगे बारीक। तो खट्टी चटनी हो, मिनी समोसे हो, तो क्या ही बात हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम स्वाद भी लाजवाब हो जाता है चटनी के साथ में। तो चटनी के साथ में खाइए, एकदम मज़ा ही आ जाएगा। तो चटनी बनकर रेडी है। तो तब तक मैदा भी अच्छी हो गई है।
अब बनाना स्टार्ट करते हैं। एकदम सॉफ्ट मैदा हो गई बहुत ही बढ़िया से। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं। और किस किस ने मिनी समोसे बनाए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर नहीं बनाए हैं तो जरूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और बाहर से लाना बंद करिए, पता नहीं कैसे बनते हैं। और घर पे अपने बनाइए साफ सफाई से, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो लंबी लंबी पूड़ी बेल लेते हैं इसकी। तो लंबी पूड़ी बेल ली है, बीच से कट कर देंगे, एक बराबर में कटना चाहिए। अब दोनों तरफ से मोड़ लेते हैं। आप थोड़ा थोड़ा पानी भी लगा सकते हो, जिससे ये जो समोसे हैं वो खुले नहीं। छोटा चम्मच छोटा चम्मच ले लेंगे और उससे आलू भर देंगे। ज़्यादा आलू नहीं भरना है, उतना ही भरना है जितना आ सके, और बढ़िया से ये फोल्ड हो जाए। तो एकदम बढ़िया से फोल्ड हो गए हैं। इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे। बड़े छोटे साइज अपना कर सकते हो, बड़े बनाना हो तो बड़े बना सकते हो, छोटे बनाना है तो छोटे बना सकते हो। तो ये भी फोल्ड कर दिया है। इसी तरीके से सभी बना लेते हैं फटाफट से। बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मेहमान आए उन्हें बनाकर खिलाइए, कोई नहीं कहेगा ये घर पे बनाए हैं। तो इसी तरह से सभी हमने बना लिए हैं और बहुत ही सारे बनाए हैं। थोड़ी सी मैदा में इतने सारे बन गए हैं। तो चलिए अब सेकना स्टार्ट करते हैं। तो रिफाइंड लगा देंगे, आप चाहो तो घी भी लगा सकते हो। तो रिफाइंड घी ज़्यादा ही लगाना है, जिससे ये अच्छे से भुन जाएं। और ज़्यादा रिफाइंड या घी लगाओगे तो ज़्यादा ही पड़ेंगे और फटाफट से ये सिक भी जाएंगे। तो एक एक करके सभी डाल देते हैं और बहुत ही जल्दी से ये सिक जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी सिकते हैं। तो हमारे यहाँ कल बिकने के लिए आए थे, तो 10 रुपए के 4 दे रहे थे, इतने छोटे छोटे। और बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा चाव से खा रहे थे। तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो हमने कहा क्यों नहीं हम घर पे ही बनाकर तैयार कर देते हैं फटाफट से। और एक एक कप मैदा से बहुत सारे बन गए हैं ये। तो अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेते हैं पलटकर, और एकदम सुनहरे सुनहरे सेकना है, थोड़ी लाल कर कर, जिससे ये एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे हो, जैसे ही खाओ ना मुंह में घुल जाने वाले। तो एकदम बढ़िया से अच्छे से सीख गए हैं। अब निकाल लेते हैं सभी को, और जाली वाली छलनी से ही निकालना है, जिससे जितना तेल है सभी एकदम अच्छे से निकल जाएगा। एक भी समोसा फूटा नहीं है, ना ही टूटा है, बढ़िया से सभी भुने हैं। तो एकदम अच्छे से ये कुरकुरे हैं, मैं आवाज आपको नहीं सुनाई है। तो बनकर रेडी हैं। कैसी लगी आपको मिनी समोसे की रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जिसने बनाकर खाए हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इतने एकदम सॉफ्ट है ना, कुरकुरे बाहर से कुरकुरे, अंदर से एकदम सॉफ्ट, अच्छे से हाथों से टूट भी जाते हैं और घुल भी गए हैं।
तो चटनी के साथ में खाइए और मज़े लीजिए बारिश के मौसम का। चाय के साथ में खाइए, चटनी के साथ में खाइए, खट्टी चटनी के साथ में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो ज़रूर बनाकर खाइएगा। तो चलिए हम चलते हैं। और बहुत ही बढ़िया ये देखने में भी लग रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं। राधे राधे, बाय। और एक